मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 7000 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। जांच के लिए 180 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो वहीं अगर इंदौर की बात करें तो 24 घंटे में 102 जो है नए मामले सामने आए हैं कोरोना के, जबकि एक्टिव केस की संख्या 534 हो गई है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में 18 केस सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केस जो हैं 185 हो गए हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि प्रदेश में संक्रमण के मामलों में तेजी देखने को मिली है, पर हम हालातों पर पूरा ध्यान रखे हुए हैं। वहीं वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए 21 जुलाई से महाअभियान भी चलाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश से आपको बता रहे हैं खबर, जहां पे कोरोना के मरीज जो हैं एक बार फिर से बढ़ने लगी है तादाद मरीजों की। 24 घंटे में 7000 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 180 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं अगर इंदौर की बात करें तो 24 घंटे में 102 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 500 के पार हो गई है। अगर भोपाल में पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां 18 केस सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केस जो हैं वो 185 हो गए हैं। इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि प्रदेश में संक्रमण के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। हम हालातों पर पूरा ध्यान रखे हुए हैं। कुछ संख्या कोरोना के पॉजिटिव्स की बढ़ी है, पर हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ हर स्थिति पर नज़र रखी है। सभी लोगों को बूस्टर डोज मुफ्त में लगेगा। हमने भी शुरुआत की, पर 21 तारीख से वृहद रूप से मध्य प्रदेश में हम इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। इसी के बीच वैक्सीनेशन के निःशुल्क प्रिकॉशन डोज को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 15 जुलाई को लगभग 90,000 लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवाई है, जिसमें रायपुर के करीब 8000 लोग भी शामिल हैं। लोगों के लिए प्रदेश के मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्था की गई है। आपको बता दें 75 दिनों के में करीब 1,70,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार की घोषणा के बाद सरकारी व्यवस्था के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की मुफ्त डोज दी जाएगी। प्रदेश में अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। वहीं अगर कोरोना संक्रमण की हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 300 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जिसमें से रायपुर के 95 केस सामने आए हैं, यानी लगभग 25% नए मामले सिर्फ रायपुर से ही सामने आए हैं। प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए कह दिया, तो पहले ही दिन पूरे छत्तीसगढ़ में कल 1 लाख से अधिक लोगों को प्रिकॉशन डोज लगा है। वो चूंकि पहला दिन था, आज मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि कम से कम 2 लाख लोग अपना प्रिकॉशन डोज लगा लेंगे। तो अब प्रिकॉशन डोज अवेलेबल हो गई है। जल्दी से जल्दी अपना प्रिकॉशन डोज लगवाइए और कोरोना महामारी से बचिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता स्टार जैन हमसे जुड़ गए हैं। वहीं इंदौर से, भोपाल से हमारी संवाददाता नीलम हमसे जुड़ चुकी हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे नीलम, सबसे पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। सैंपलिंग की अगर बात करें तो अभी देखा गया था कि सैंपलिंग की जो स्पीड थी वो धीरे कर दी गई थी, तो अभी क्या स्पीड है और लगातार मामलों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है? जी रुमाना, बिल्कुल मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है अब तेज हो गई है। अगर हम संक्रमण दर की बात करें तो 2% से ज्यादा हो गई। 2.40% जो है संक्रमण दर रिकॉर्ड की जा रही है और रोजाना हम देख रहे हैं कि 150 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी करीब 7,500 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें 180 नए मामले सामने आए हैं। अगर हम सैंपलिंग की बात की जाए तो लगातार स्वास्थ्य विभाग ये बात कह रहा है कि हम लोग सैंपलिंग बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पर आंकड़े कुछ और ही जो है बयां कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि 7000 से कम ही जो है सैंपलिंग की जा रही है। वहीं अगर हम बात वैक्सीनेशन की करते हैं तो वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज को लेकर के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कल से जब 18 साल से ऊपर के सभी वयस्कों को मुफ्त में बूस्टर डोज लगने की बात सामने आई है, तो पिछले 24 घंटों में 90,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी और उनमें बड़ी संख्या बूस्टर डोज लगवाने वालों की है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भी कोविड की समीक्षा बैठक की, जिसमें वैक्सीनेशन पर ध्यान देने पर ज्यादा फोकस किया गया है।
है 21 जुलाई से जो है महा वैक्सीनेशन अभियान एक बार फिर से प्रदेश में चलाया जाएगा और ऐसे लोग जो बूस्टर डोज के पात्र तो है पर अब तक उन्होंने जो है वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको टारगेट में रखकर महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। राजधानी भोपाल में अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो यहाँ पर भी रोजाना 15 से लेकर 20 के बीच में नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं हॉटस्पॉट बनता जा रहा है इंदौर, यहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या 500 से ज्यादा होते गई है। पूरे प्रदेश में अगर हम देखें तो 28 जिले हैं जो कोरोना की चपेट में इस वक्त है, यानी कि यहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। करीब 7 से 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 10 और 15 के बीच में है और ग्वालियर जबलपुर में 22 से ज्यादा एक्टिव केस है। इंदौर और भोपाल दोनों ही शहर एक बार फिर से हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में 180 से ज्यादा एक्टिव केस है। तो लगातार जो पहले पिछले दिनों लापरवाहियां बरती गई थी, लगातार जब विशेषज्ञ कह रहे थे कि सावधानी रखने की बेहद जरूरत है, सावधानियां अब भी बढ़ती नहीं जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता में कमी देखने को मिली थी। तो ये लापरवाही एक बार फिर से भारी ना पड़े, इसके लिए वैक्सीनेशन अभियान पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान स्वास्थ्य विभाग का इस बार जो है देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में 90,000 लोगों को वैक्सीन लगाए गए और आने वाले दिनों में जब महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा तो एक बड़ी संख्या को टारगेट करके वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। रुमाना, बिल्कुल, तो स्टार का रुख कर लेते हैं। रायपुर से हमसे जुड़े हुए हैं। स्टार, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। बीच में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया था कि गाइडलाइन का पालन किया जाए, वहीं बूस्टर डोज लगवाने के लिए भी लोगों की भीड़ लग रही है। क्या गाइडलाइन का पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें, कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। भीड़ और देखा जाए तो लगातार 300 से प्लस मामले आते जा रहे हैं। कल की जो बात कर ले 380 करीब मामले आए थे, लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक स्थिति ये है कि उसमें राजधानी रायपुर से ज़्यादा मरीज निकल रहे हैं। कल की बात करें जैसे 385 करीब आए थे, उसमें 95 केस अकेले रायपुर से थे। मतलब लगभग 25% नए मामले जो हैं वो राजधानी रायपुर से निकले हैं। तो ये थोड़ी गंभीर चिंता की स्थिति है। हालांकि जैसे ही मामले बढ़ रहे और इस बीच में जब बूस्टर डोज फ्री डिक्लेयर किया गया सभी के लिए 18 वर्ष से ऊपर के लिए, तो उसको प्रति भी लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। पहले ही दिन 90,000 लोगों ने करीब जो है फिगर आया कि 90,000 से ज्यादा लोगों ने प्रिकॉशन डोज लिया है और राजधानी रायपुर में ही करीब 8,000 के लोग इसमें हैं। तो ये जहां एक तरफ कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं तो वहीं लोगों में प्रिकॉशन डोज को लेकर भी अवेयरनेस दिख रही है और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आज यानी आज की तारीख में 16 तारीख को ये रिपोर्ट्स में जब आएंगे शाम तक तो मामले और बढ़ जाएंगे जो टीकाकरण के हैं। तो लोगों को एक कुल मिलाकर ये है कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक हो रहना पड़ेगा और जब तक कोरोना कंप्लीट खत्म नहीं हो जाता तो जल्द से जल्द प्रिकॉशन डोज तो लें, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग भी अनिवार्य रूप से करें हैं और यदि भीड़ वाले इलाके में जाते तो मास्क का उपयोग करें। ये स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है। कई कई जगह इसका पालन होता दिख रहा है, लेकिन बहुत सी जगह अभी भी देखने को मिल रही है कि लोग अभी भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और उन्हीं लोगों से हम यही अपील करेंगे कि स्वास्थ्य के प्रति और कोरोना के प्रति थोड़ा जागरूक रहें और यदि आप भीड़ के इलाके में जाते हैं तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग हो सके जितना पालन करें। बिल्कुल स्टार, हम भी यही उम्मीद करेंगे अपने दर्शकों से कि अगर वो कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना की तादाद जो है मरीजों की वो बढ़ने लगी। इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।